आज मैं आपको 5 ऐसे सीरियल किलर्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप भी एक सीरियल किलर हो। एडमंड कैम्पर ने अपने दादा दादी और माँ सहित 10 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। एडमंड ने 1970 के दशक की शुरुआत में 6 स्टूडेंट को मार डाला, उनका सर काट डाला और उनकी लाशों के साथ यौन संबंध भी बनाया। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी मां को मारने के लिए एक पंजे जैसे हथौड़े का यूज किया था और पुलिस को बुलाने से पहले उसने उनके साथ भी गलत काम किए थे। एक अमेरिकन टेलीविजन सीरीज में एडमंड कैम्पर का कैरेक्टर यूज किया गया है। आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि वो सीरीज कौन सी है। सुरेंद्र कोली। आपने निथारी कांड के बारे में तो सुना ही होगा। 2007 में नोएडा के निथारी गांव में मोनिंदर सिंह पंडेर के घर में मरे हुए बच्चों और वयस्कों की बॉडीज मिली। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि मोनिंदर का नौकर सुरेंद्र कोली महिलाओं और कभी कभी छोटे बच्चों का रेप और मर्डर कर रहा था। यहाँ तक कि उसने सबूत मिटाने के लिए उनके शरीर के अंगों को भी खा लिया था। मोनिंदर को 2009 में इन आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन वो दूसरे मामलों में सह आरोपी बना रहा, जबकि सुरेंद्र कोली को 15 में से 5 मामलों में दोषी पाया गया। पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया। मेरे ख्याल से उसके भी टुकड़े करके उसे मार देना चाहिए था। आपको क्या लगता है, हर बार इनकी मौत की सजा को उम्र कैद में क्यों बदल दिया जाता है? चार्ल्स सोबराज, द बिकनी किलर। इतनी बदनामी के बाद भी चार्ल्स सोबराज को दुनिया के सबसे फेमस हत्यारों में से एक माना जाता है। उसने 1975 से 1976 के बीच साउथ ईस्ट एशिया में लगभग 12 लोगों को मार डाला था। दूसरे सीरियल किलर्स के विपरीत चार्ल्स सोबराज का एक गोल था, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए अपने विक्टिम्स को लूटना। उसकी सबसे ज्यादा रुचि टूरिस्ट और प्रॉब्लम में फंसे लोगों में थी, जिनकी मदद करके वो उन्हें अपने जाल में फंसाता था। चार्ल्स का बिकनी किलर नाम तब पड़ा जब उसके द्वारा मारे गए 2 महिलाओं को बिकनी पहने हुए पाया गया था, जिनमें फूल बने हुए थे। चार्ल्स को 1976 से 1997 के बीच इंडिया में अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। फिर बाद में वो पेरिस गया और 2004 में वो जब नेपाल गया तो उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया गया और उसे इस बार उम्र कैद की सजा हो गई। बियरमैन किलर। अक्टूबर 2006 और जनवरी 2007 के बीच मुंबई में 6 लोगों की मौत हो गई और प्रत्येक मामले में पुलिस ने विक्टिम्स के बॉडी के साथ एक बियर का बोतल पाया। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि ये काम किसी सीरियल किलर का है। रविंद्र कैंट्रोल को जनवरी 2008 में इन सभी हत्याओं का दोषी पाया गया और बाद में 2 और बियरमैन मर्डर्स का कनेक्शन रविंद्र से जोड़ा गया। हालांकि सबूतों की कमी के कारण उन दोनों को 2009 में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया, जबकि बियरमैन का मामला हमेशा अनसुलझा रहा। जयशंकर। जब जयशंकर अरेस्ट हुआ तो उस पर 30 रेप, 15 मर्डर और जेल तोड़कर भागने का भी आरोप लगा। रिपोर्टर्स के मुताबिक उसकी सभी विक्टिम्स फीमेल्स थी और कहा जाता है कि जयशंकर ने उन औरतों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। जेल तोड़ने के बाद उसे फिर से अरेस्ट कर लिया गया और उस पर तमिलनाडु और कर्नाटका में 2006 और 2009 के बीच किए गए आरोपों से जुड़े 20 मामलों के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई।